प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। दिन भर 108 एम्बुलेंस घोटाला मामले को लेकर राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने संकेत दी है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जा सकती है, तो वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत इसे बदले की भावनाओं से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। मामले में 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के बेटे और पीसीसी चीफ सचिन पायलट भी फंसे हुए हैं। प्राइम टाइम डिबेट में चर्चा करेंगे इसी घोटाले की। प्रदेश की लाइफलाइन कही जाने वाली 108 एम्बुलेंस घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। वजह है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ सचिन पायलट और 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के बेटे इस घोटाले में आरोपी है। अभी तक मामले की जांच सीबीसीआईडी कर रही थी, लेकिन अब सरकार मामले की सीबीआई जांच कराने पर भी विचार कर रही है। एक 108 एम्बुलेंस घोटाले का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। मामले को लेकर जांच एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सरकार इसकी जांच सीबीआई से करा सकती है। एक 108 एम्बुलेंस को लेकर जो भी वाद दायर हुए या जिस भी कानूनी प्रक्रिया में जो चीजें आगे बढ़ रही है, उसमें राज्य सरकार का कहीं कोई लेना देना नहीं है। न्यायालय ने 156(3) सीआरपीसी में खुद प्रसंज्ञान लिया था और उसके अनुसार ही, प्रसंज्ञान के अनुसार ही उसमें एफआईआर दर्ज हुई है। कोई राजनीतिक द्वेषता का मामला नहीं है, ना राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। चूंकि इसके अंदर कुछ पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्रों का नाम, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जी का नाम, उनके बारे में न्यायालय ने कुछ टिप्पणियां की है, इसलिए राज्य सरकार सोच रही है कि इसको सीबीआई को सौंपा जाए। चिकित्सा मंत्री के बयान के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई करने का आरोप लगा डाला। खुद को निर्दोष बताते हुए गहलोत ने राज्य सरकार पर जांच अधिकारियों पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया। घोटाले को लेकर बीजेपी नेता पंकज जोशी ने मामला दर्ज कराया था, लेकिन गहलोत सरकार के दौरान मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। परंतु बीजेपी सरकार आते ही मामला एक बार फिर से उछल गया। अगर सरकार के दबाव में कार्रवाई होती है तो दुख होता है। मैंने जरूर देखा कि इसमें जरूर इतना भारी दबाव है सरकार की तरफ से, उस कारण से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी दबाव में आगे काम करना पड़ रहा है। ये जरूर दुख की बात है। मामले की जांच सीबीआई को दे दी जाएगी या फिर नहीं, अभी स्थिति साफ होनी बाकी है। लेकिन निकाय चुनाव से पहले चिकित्सा मंत्री के इस बयान से प्रदेश की राजनीति में उबाल जरूर आ गया है। न्यूज इंडिया के लिए जयपुर से अंकुर जाखड़ और मोनालिसा सैनी की रिपोर्ट। तो ये पूरा घोटाला यहां पर सामने आया, जिसमें फर्जी तरीके से यहां जो 108 एम्बुलेंस है इनका भुगतान कराया गया था। कई फेरे यहां पर फर्जी तरीके से दिखाए गए और कई एम्बुलेंस जो सड़कों पर चली भी नहीं थी उनके नाम से यहां पर भुगतान लिए गए। वहीं इसके खिलाफ बीजेपी ने अब यहां एक कड़ा रुख यहां पर लिया है। सरकार की ही तरफ से यहां पर इस बात के भी संकेत दिए जा रहे हैं कि हो सकता है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सके। हालांकि फिलहाल ये जो जांच है सीबीसीआईडी के साथ में है और सीबीसीआईडी इस पूरे मामले की जांच में। वही यहां अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ यहां पर मामला दर्ज कराया गया था और इस मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया था। तो एक गंभीर मामला यहां पर सामने है। स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला था, जिसमें फर्जी तरीके से एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी भुगतान यहां पर कराया गया और इसमें निजी फायदा भी यहां पर सामने आया है। तो गहलोत, पायलट और 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के बेटे को भी यहां पर उन्हें आरोपी बनाया गया है। तो अब सरकार ने संकेत दे दिए हैं कि ऐसा संभव है कि सीबीआई जांच भी इस पूरे मामले पर कराई जा सकती है। तो ऐसे में अब निकाय चुनाव से ठीक पहले इस तरह का बयान आना वाकई अब यहां पर अशोक गहलोत और जो कांग्रेस है उसके लिए थोड़ी बहुत मुश्किलें यहां पर खड़ी कर सकता है। तो राज्य सरकार का यहां पर पक्ष है कि इसमें किसी भी तरीके से राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। यह जो न्यायालय
है और जो कानून व्यवस्था है वो अपने तरीके से काम करती है और कोई भी उस पर दबाव नहीं बना सकता है। तो वही कांग्रेस का यहां पर कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना से इस पूरी कार्रवाई को किया जा रहा है और जो एफआईआर है और तमाम जो चीजें हैं उसमें सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है, अपना जो गुस्सा है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। आज इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की ओर से नेता लोकेश शर्मा जी और बीजेपी नेता पंकज जोशी। दोनों का मैं स्वागत करता हूं प्राइम टाइम डिबेट में। लोकेश जी, सबसे पहले आपसे यहां पर सवाल, चिकित्सा और स्वास्थ्य ये अहम जरूरतें होती है, ऐसे में 108 एम्बुलेंस सेवा एक बेहद जरूरी लाइफलाइन इसे कहा जा सकता है। अब यहां पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और 2 जो मंत्री हैं उनके बेटों का नाम भी शामिल है। गंभीर मामला यहां पर और कांग्रेस के ऊपर भी बड़ा सवाल यहां पर उठता है पूर्व सरकार पर। लोकेश जी। लोकेश जी, आपसे संपर्क करने की आप पर कोशिश कर रहे हैं, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप मुझसे संपर्क करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे पास साथ में पंकज जोशी जी बने हुए हैं, लोकेश जी बने हुए हैं, दोनों से हम यहां पर बातचीत करेंगे। लेकिन जो गंभीर मसला है वो यहां पर सामने आया है क्योंकि स्वास्थ्य सेवा एक ऐसी सेवा है जिसके साथ शायद कोई भी खिलवाड़ करना पसंद नहीं करेगा। एक गंभीर जनता से जुड़ा हुआ ये सीधी सर्विस होती है, इमरजेंसी सर्विस है और शायद जिसके साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो यहां पर घोटाले में पीसीसी चीफ सचिन पायलट को भी यहां पर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों पर दबाव बना रही है सरकार, ऐसा कहना है अशोक गहलोत का। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का यहां पर कहना है कि पूरी तरीके से दबाव की कार्रवाई यहां पर हो रही है और अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुश्किल में पड़ सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने संकेत ही दिए हैं कि सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच कराई जा सकती है। वही 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के बेटों को भी इस पूरे मामले में लिया गया है। तो पुलिस अधिकारियों पर यहां पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कहना है अशोक गहलोत का। तो एक बार फिर से जुड़ेंगे कांग्रेस की ओर से नेता लोकेश शर्मा जी से और बीजेपी नेता पंकज जोशी जी से। लोकेश जी, सबसे पहले आपसे यहां पर सवाल कि जिस तरह का मामला यहां पर सामने आया है, गंभीर मामला है, स्वास्थ्य सेवा से जुड़ा है पूरा मामला है और अब जो पिछली सरकार है और खासकर अशोक गहलोत, उन पर सवाल उठ रहे हैं, यहां पर उन पर आरोप लगे हैं। लोकेश जी। देखिए, आरोप लगाने की तो भाजपा की बहुत पुरानी आदत रही है और उसने सिर्फ आरोप लगाने के अलावा दूसरा कोई काम आज तक किया ही नहीं। लेकिन जो आरोप इन लोगों ने लगाया है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर और पूर्व कांग्रेस की सरकार के ऊपर, तो उसकी जांच चल रही है। इन लोगों ने एफआईआर तक दर्ज करवा दी और उस एफआईआर की एवज में सीआईडी सीबी जांच कर रही है। और हम लोग लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि कानून के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है, पुलिस के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है और कानून के समझ जो भी जांच के निकल के आएगा, जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। लेकिन जहां तक एक दबाव की बात आ रही है तो पूरे मामले में एक ऐसी चीज नजर आ रही है जिसकी वजह से लगातार यह महसूस हो रहा है कि पूरे प्रशासन के ऊपर एक राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है, जिसकी वजह से इस जांच को कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है। तो एक बात बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने लगातार एक बात कही है कि आप जो आरोप लगाते हैं उन आरोपों की चाहे तो आप सिटिंग जज से जांच करा लें। यानी हमने कभी भी किसी भी प्रकार की जांच से मना नहीं किया। हम लगातार ये कहते आए हैं कि आप सिर्फ आरोप लगाते हैं, आप आरोपों को सिद्ध करवाएं, आप उनकी जांच करवाएं और जांच होने के बाद जो सत्यता है वो पूरे प्रदेश के सामने आनी चाहिए। तो आज स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यही कहा कि हमें पूरा यकीन है कानून में और व्यवस्था में, पुलिस प्रशासन में। आप मर्जी आए जिससे जांच करवा लें, कहीं कोई किसी प्रकार का आपको अगर इसके अंदर सत्यता पाई जाती है तो वो पूरे प्रदेश की जनता को मालूम होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एक ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री की जिसकी सिर्फ इस प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक ऐसी छवि है जिसकी ईमानदारी और सत्यता के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, ऐसे व्यक्ति की छवि को खराब करने का जानबूझकर जो प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसे लेकर हम व्यथित हैं, उसे लेकर हमें दुख होता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते हैं। आपका यहां पर कहना है कि यहां पर राजनीतिक फायदा लिया जा रहा है। पंकज जी के पास में जाऊंगा। पंकज जी, कांग्रेस का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि दबाव बनाने की कोशिश यहां पर पुलिस के ऊपर और पूरी तरीके से कार्रवाई जो है दबाव के ऊपर ही चल रही है। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या सीबीआई जांच को लेकर के सरकार गंभीर है या फिर निकाय चुनाव के लिए सिर्फ एडवांटेज लेने की कोशिश यहां पर सरकार की तरफ से की जा रही है? पंकज जी।
अभिषेक जी देखिए, पूरा मामला भी देखेंगे तो ये मामला पूरा कांग्रेस की सरकार के टाइम का था, और ये जो एक परिवार जो दर्ज हुआ था वो कांग्रेस की सरकार के टाइम पे हुआ, और कांग्रेस की सरकार ने यह भी उचित नहीं समझा कि वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जो है, ये कम से कम कोई भी परिवार यदि दायर होता है, हमें इन्होंने कहा कि हमें जो है पुलिस पे पूरा भरोसा है, भाई हमें भी भरोसा था तभी तो हमने परिवार पुलिस पे दर्ज कराया। ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन है, देश की जो पूरी परिपाटी है उसके अनुरूप था, हमने उसको जो है एक परिवार दर्ज कराया। परिवार दर्ज कराने के बाद आपने ये भी उचित नहीं समझा कि आपके टाइम पे उसकी जांच होती। उसके बाद जब जांच हुई और इन्होंने कहा कि वो जांच जो है उस पर कोई दबाव नहीं था, जांच पे ये आया कि ये प्रथम दस्तक कहीं ना कहीं बहुत सारी जो एविडेंस जो सबमिट किए गए थे उन एविडेंसों के आधार पर जो है वहां जो है पुलिस ने इसको एफआईआर के लिए उपयुक्त समझा, और माननीय कोर्टों की जो टिप्पणियां थी और आदेश थे उनको मानते हुए एक एफआईआर लॉन्च जो है वो की गई, और एफआईआर लॉन्च करके उसकी जांच जो है सीआईडी सीबी को दी गई। और सीआईडी सीबी ने ये कहा कि इसमें क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रियों के नाम हैं, केंद्रीय मंत्रियों के जो बेटे हैं उनके नाम हैं, और कुछ एनआरआई जो है वो लोग हैं, तो इसकी जांच जो है वो केंद्रीय स्तर पर जो है उस एजेंसी से, स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए, और उसकी रिकमेंडेशन करके जो है उन्होंने भेजी। और ये सरकार के पास है, सरकार इस पर जो है उचित डिसीजन लेगी। सरकार का जो पक्ष है वो माननीय मंत्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने जो है रखा है। जी बिल्कुल। लोकेश जी, यहां पर अगर इस तरह का आपको लगता है, अगर कांग्रेस ये मानती है कि सिर्फ यहां पर झूठे मामले, यहां पर आरोप है जो पूरी तरीके से झूठे, तो आखिर आरोप से डरना क्यों? अगर कानून व्यवस्था पर इतना भरोसा है तो आखिर डर क्यों? क्योंकि जांच के बाद में सारी बातें सामने आ जाएंगी। तो ये कहना कि राज्य सरकार यहां पर पुलिस पर दबाव बना रही है, ये आखिर कहां तक सही है? सत्य है वो अपने आप में सामने आएगा। लोकेश जी देखिए अभिषेक जी, हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें किसी भी प्रकार की जांच से कोई डर लगता है। हम सीधे तौर पर यह कहना चाहते हैं कि जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच चाहे सीबीआई करे, आईबी करे, सीआईडी करे, सीबी करे, पुलिस प्रशासन करे, चाहे मर्जी कोई एजेंसी उस आरोपों की जांच करे, लेकिन सत्यता इस जनता के सामने आनी चाहिए, सच्चाई इस जनता के सामने आनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात, हमें यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय पर मुद्दों को उछालती है या चला करके ऐसे समय पर विषयों को लेकर आती है जब चुनावी फायदा लेना होता है। आपको बताना चाहता हूं कि 10 महीने इस प्रदेश की सरकार को हो गए हैं शासन करते हुए, और प्रदेश में आज जनता में इतना रोष है कि वो लगातार जवाब मांग रही है कि आपने 10 महीने में कौन सा काम जनहित का किया है। तो आज हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक ऐसे विषय को बार बार लेकर आया जा रहा है कि चलो पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा दो, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दो, ताकि जनता इनसे यह ना पूछे कि आपने 10 महीने के शासन में कौन सा काम किया है। आप एक भी उपलब्धि ऐसी बताइए जो आपने इस जनता के लिए की हो। तो जनता के सवालों से डरने के लिए, यानी अपने आप को बचाने का एक तरीका भारतीय जनता पार्टी का है कि पूरे के पूरे विषय को डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि जनता उलझ जाए। जनता बार बार ये सोचती रहे कि पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या किया, पूर्व कांग्रेस की सरकार ने क्या किया। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही से बचना चाहती है। तो आपको यहाँ पर लगता है कि चुनावी फायदा और साथ ही साथ जो है, जो असली काम है, जो असली जनता को यहाँ पर भ्रमित करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लोकेश जी, इस मुद्दे पर भी आएंगे और सरकार की उपलब्धियां उसके बारे में भी यहाँ पर बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ प्राइम टाइम डिबेट में वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद में।